फरमाए। घर से आदमी बनता है, घर से आदमी बिगड़ता है। राज बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ लग जाएगा। कुछ याद रहे या ना रहे, इस जलसे को, इस पैगाम को याद करके ले जाइए। इसके बाद औरतों के हवाले से 3 पैगाम मुझे देना है। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। इतनी रफ्तार के साथ मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है कि मैं खुद सोचने पर मजबूर हूं, इतनी मोहब्बत में, इतनी जल्दी के साथ मैं मंजिल तक कैसे पहुंच गया, टारगेट तक कैसे पहुंच गया, टारगेट तक कैसे पहुंच गया। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह मुसलमानों को आपसी झगड़े से निकाल कर आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत से मालामाल फरमाए। कलकत्ता में ऐलान हुआ रमजान में, वही ऐलान हुआ भुवनेश्वर में, वही ऐलान हुआ रांची में। उस ऐलान को सुनाता हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। अलविदा जुमा में इमाम साहब ने माइक लिया और लोगों से कहा कि आखिरी जुमा है, अलविदा जुमा है, ऐलान सुन लीजिए। ईद की नमाज 7:30 बजे ईदगाह में होगी, ईद की नमाज 8:30 बजे ईदगाह में होगी, ईद की नमाज 9:30 बजे ईदगाह में। तो एक आदमी, एक मुक्तदी बीच से खफा होकर के खड़ा हुआ, इमाम साहब ऐलान वापिस लो, ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ो, अगर ईदगाह में पढ़ोगे मैं नहीं पढ़ूंगा, मस्जिद में पढ़ोगे तो पढ़ो। इमाम साहब को हैरत हुई, बुला करके कहा, अरे अल्लाह का बंदा, ये जुमा की नमाज नहीं, ईद की नमाज है, आम हालत में ईदगाह में पढ़ी जाती है, तुमको क्या परेशानी है। तो वो आदमी मायूस होकर के कहता है, परेशानी मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है, वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है, मैं उसके साथ कभी ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो हजरत को समझ में आ गया कि इनके घर का झगड़ा है, हल कर देते हैं। हजरत ने कहा, परेशान क्यों हो रहे हो, वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ोगे, जब नमाज खत्म हो जाएगी वो अलग किनारे से चला जाएगा, तुम अलग किनारे से चले जाओगे, सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। तो खफा होकर के कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। एक अटक में, भुवनेश्वर में मारवाड़ी कौम है, ये मुसलमानों की जमीन खरीदती है और मुसलमान बेचता है। मुसलमान बेच रहा है, वो खरीद रहे, वो तरक्की के आसमान है पर है, और ये तरक्की के आसमान से जमीन की पस्ती में जा रहा है। मुसलमान तबाह हो बर्बाद हो रहा है और मारवाड़ी कौम तरक्की के आसमान को छू रही है। एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था मौलाना वली रहमानी, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है अदलिया और समाज। उस किताब में लिखा कि मारवाड़ी तरक्की कर रहा है, मुसलमान तरक्की से पीछे है, वो तरक्की का आसमान छू रहा है, ये जमीन के पस्ती में जा रहा है। जानते हैं क्यों? आप चले जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप चले जाइए हाई कोर्ट, आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट और सीने पर हाथ रख करके वकील से पूछिए, मरवाड़ी का केस आता है, मरवाड़ी का झगड़ा आता है, वो सीना ठोक करके बोलेगा आता है। क्यों भाई, झगड़ा होता नहीं? तो लिखने वाले ने लिखा कि झगड़ा होता है मगर घर में हल हो जाता है, अदालत में जाता ही नहीं है। घर से आदमी बनता है, घर से आदमी बिगड़ता है, घर का झगड़ा घर में खत्म हो जाए तो आदमी तरक्की का आसमान छूता है। लेकिन मुसलमानों का हाल उस किताब में लिखा कि डोरी एक्ट केस, सिर्फ डोरी एक्ट केस मुसलमानों का एक जिला में कितना चल रहा है, 2011 के हिसाब से 11 की रिपोर्ट में 33 हजार इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। मुसलमान के घर का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, अदालत में जाता है, अदालत के झगड़े में मुसलमान को तबाह किया और झगड़ा खत्म करने की वजह से मरवाड़ी तरक्की के आसमान को छू रहा है। उस किताब में दूसरी वजह लिखी, दूसरी वजह लिखी कि मरवाड़ी कौम में कोई अगर नीचे गिरेगा उसको सब लोग मिलकर के संभालेंगे। एक मर्तबा नीचे गिरेगा, एक मर्तबा संभालेंगे, 2 मर्तबा नीचे गया, 2 मर्तबा संभालेंगे, जिंदगी भर नीचे जाएगा, जिंदगी भर संभालेंगे। कौम का आदमी है, कौम से पीछे नहीं होना चाहिए, कौम के बराबर में होना चाहिए, सब लोग संभालते हैं। और बदकिस्मती से अगर कोई मुसलमान नीचे गया है, कोई रिश्तेदार नीचे गया है, उस पर थूकते हैं, उसको ताना मारते, उसको गाली देते हैं। और अगर खुशकिस्मती से कोई मुसलमान घर का ऊपर जा रहा है तो घर का ही आदमी उसकी टांग खींच करके नीचे करता है कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिगना, संस्कृत जबान की किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है। हैरत की बात है, संस्कृत जबान की किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है। मदरसे के लोग संस्कृत जबान को हिंदुस्तान की जबान समझते हैं, इसको अपनी जबान समझते हैं, इसलिए हिंदी भी सीख लेते हैं, संस्कृत भी सीख लेते हैं, अरबी भी सीख लेते हैं। ध्यान से रखिएगा, उस किताब में लिखा, इतनी प्यारी किताब है, उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे,
शिकारी थे, शेर था, चीता था, गीदड़ था। तीनों शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को शिकार किया, खरगोश को मारा, हिरन को मारा, गीदड़ को, गधे को मारा। शेर ने जब कहा कि बांटो, चीता से कहा बांटो, कैसे बांटते हो, बंटवारा करो, उसके बाद खाएंगे, पहले बंटवारा करो। तो चीता बोला हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है ये गीदड़ खा लेगा और मैं हिरन खा लूंगा, क्योंकि मैं छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, बीच बीच का हूं, और आप सबसे बड़े हैं, गधा आप खा। शेर को गुस्सा आया, उसने मारा उसके मुंह पर तमाचा। इस सबसे बड़ा गधा उल्लू का पट्टा मैंने से कहा, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि उसके हिस्से में हिरन आए, उसके हिस्से में गधा चला गया। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा बांटो, कैसे बांटो? गीदड़ ने कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने, और ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का, और ये जो गधा है ये आपके रात में और सहरी में खाने का। कहा सुभान अल्लाह, इतना अच्छा बंटवारा किया, सब मेरे लिए। कहा हुजूर आप तो राजा, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। शेर ने कहा किस स्कूल से पढ़कर क्या, इतना अच्छा बंटवारा कर दिया, किस मदरसे से पढ़कर क्या, इतना अच्छा बंटवारा कर दिया। तो गीदड़ ने एक जुमला कहा, वो मैं आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। झगड़े से निकलिए, इत्तिहाद और इत्तेफाक की दौलत आपको नसीब हो जाए तो कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। गीदड़ ने कहा हुजूर किसी स्कूल से पढ़ा नहीं, किसी मदरसे से नहीं पढ़ा, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे हो। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्ता वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्ता वालों। तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली कि तुमने कश्तियां दुलुस के साहिल पर,